तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग आप इस वीडियो में बात करेंगे कि व्यंजन ध्वनियाँ जो हैं क्या होती हैं, उसकी परिभाषा देखेंगे और साथ साथ में जो है देखेंगे कि व्यंजन कितने होते हैं और उनका जो है उस वर्ग में कितने कौन व्यंजन किस वर्ग में आया करता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो परिभाषा से। और व्यंजन की परिभाषा होगी वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुख से बाहर निकलने वाली हवा को मुखागों की बाधा का सामना करना पड़ता है, अर्थात मुखाग परस्पर स्पर्श करते हैं। ठीक है, मुखांग, ठीक है, उसे व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं, अर्थात बिना स्वरों के इनका उच्चारण असंभव है। तो सिंपल सा ये है कि परिभाषा में कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय जो है मुखाग्नों से जो है मुखाग मुख के अंगों से जो भी स्पर्श उसके स्पर्श करते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से ही जो है उच्चारित किया जाता है, बिना स्वर के सहायता से उच्चारण करना असंभव है। ठीक है, तो हिंदी में जो है टोटल 33 जो है व्यंजन है। अब देख लेते हैं कि व्यंजन जो भी हैं, ठीक है, वो वर्ग वाइज होते हैं। तो क वर्ग में क ख ग घ अंगा 5 आता है। च वर्ग में ट च छ ज झ इयाँ आता है, 5 ये भी हैं। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़ ये भी 5 हैं। ठीक है, तो ओवरऑल जो है देखा जाए तो ट वर्ग में त थ द ध न 5 ये भी हैं। प वर्ग प फ ब भ म 5 ये भी हैं। अंतस्थ वर्ग में अंतस्थ व्यंजन में जो है सॉरी य र ल व 4 आते हैं केवल। उसमें बाद उसमीय व्यंजन एक और होता है, इसमें भी 4 आते हैं। कौन कौन से हैं? स ख स ह। ठीक है, ये भी 4 है। तो क्वेश्चन में जो है बनता है, जो डायरेक्ट बोल देगा कि कौन सा व्यंजन उसमीय व्यंजन है। ठीक है, तो ये 4 में कोई एक सा दे देगा या 3 दे के एक दूसरा दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा उसमीय व्यंजन नहीं है। तो इस प्रकार जो है ये आ जाएंगे। ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन, ये दोनों व्यंजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है, तो ये पूछ लेता है। और टोटल जो है व्यंजनों की संख्या अगर पूछी जाए तो 33 होता है, 33 होता है, जो ऊपर भी हमने आपको इसमें बताया। ठीक है, तो ये व्यंजन ध्वनि के आधार पर जो है आपको ये पता चल गया होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट व्यंजन का वर्गीकरण। ठीक है, तो व्यंजन का वर्गीकरण एक्चुअल में होता क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन उच्चारण के आधार पर जो है 7 प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला तो है कंठ व्यंजन, जिसको बोलते हैं क ख ग घ अंगा ह और। ठीक है, दूसरा जो होता है तालव्य व्यंजन, जो ताल से आवाज़ आए उसे जो है तालव्य व्यंजन कहते हैं। च छ ज झ ञ य और स है। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग बात कर लेते हैं मूर्धन्य व्यंजन। ठीक है, ट ठ ड ढ आड़ा र स। और दंत व्यंजन त थ द ध न ल स। ये जो 3 जो है ना ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो है इसमें देखिए बोल्ड पॉइंट भी दिया गया है हाईलाइट करके। इसको बोला गया है कि ध्यान रखें न स और ल ये संस्कृत भाषा में वत्स व्यंजन, ठीक है, वत्स व्यंजन थे, हिंदी भाषा में आकर दंत हो गए। परीक्षा में इन ध्वनियों को पूछे तो विकल्प में अगर वत्स या दंत दोनों आए तो वत्स को ही चुनना, क्योंकि यह ज़्यादा सही है। इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो भी है वो है ओट्स व्यंजन। ओठ से जो है बोले जाने वाले ओट्स व्यंजन है प फ ब भ म। और नासिका व्यंजन होता है ड़ इया ड़ न म। ये विदाउट जो है स्वर है, यानी स्वर का विलय नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये व्यंजन जो है नासिका से बोले जाते हैं। ठीक है, जो सभी वर्ग के लास्ट वाले अक्षर हैं मोस्टली वही हैं। ठीक है, क वर्ग का लास्ट है, ये च वर्ग का है, ये जो है ट वर्ग का है, ये ट वर्ग का है, ये जो है प वर्ग का है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो है हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का व्यंजन है। तो आगे बढ़ते हैं। तो प्राण तत्व के आधार पर अगर हम लोग बात करें तो व्यंजन का अगला वर्गीकरण है, पहला हमने देखा उच्चारण के आधार पर जो 7 प्रकार के हैं।
इसमें दो प्रकार के हैं, ठीक है। एक अल्प प्राण है, एक महाप्राण है। अल्प प्राण को क्या बोलते हैं कि प्राण या अर्थ वायु, ठीक है, इसका अर्थ होता है, प्राण का अर्थ तो वायु होता है। इसके उच्चारण में फेफड़े से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है, ठीक है। मेन वायु है, वायु की मात्रा कम निकलती है। तो इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं उस पर हम लोग देख लेते हैं। इसमें कौन कौन सा अक्षर आएगा, इसमें आएगा प्रत्येक वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण आता है, साथ साथ में य, र, ल, व, ठीक है, अंतस्थ वर्ण भी आते हैं। टोटल अगर अल्प प्राण की बात की जाए तो 19 व्यंजन इसमें शामिल है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी एक एक पॉइंट जो है ना इसमें लिखा हुआ, वो सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं महाप्राण। परिभाषा क्या है, इनमें उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी इसमें जो वायु की मात्रा निकलती है ना, इन अक्षरों से बोलने पे इनसे ज़्यादा इसमें निकला करता है। वही ये लिख रहा है इसमें कि प्रत्येक वर्ग में, ठीक है, लिख रहा है कि बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण तथा स, ख, स, ह उसमी वर्ण है, जो कि टोटल कितने हैं, 14 हैं, ठीक है। तो 14 और प्लस 19 टोटल कितना हो गया, 33 जो है हो गया, ठीक है। तो यही है। अब हम लोग बात करते हैं अल्प ध्वनियों की संख्या और महाध्वनियों की संख्या पर बात कर लेते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों की संख्या और महाप्राण ध्वनियों की संख्या, यानी 19 व्यंजन प्लस अनुस्वार प्लस स्वर, टोटल कितने हो, 11 ये स्वर मिला के टोटल 31 जो है हो जाएंगे, ध्वनियों की संख्या हो जाएगी। और महाप्राण में 14 प्लस विसर्ग, जो विसर्ग होते हैं, टोटल ये भी हो जाएगा 15। तो हम लोग देखते हैं कि जो तीसरा प्रकार का वर्ण है उस पर, तीसरे प्रकार का जो है व्यंजन का वर्गीकरण है, उस पर हम लोग देखते हैं कि घोषत्व, नाद, गुंज और कंपन, ठीक है, झंकार कंपन के आधार पर जो है अघोष और सघोष दो प्रकार के जो है हमको मिलता है, ठीक है। तो अघोष की बात कर लेते हैं। अघोष एक्चुअल में होता क्या है, इस पर हम लोग देखते हैं डीप में। तो अघोष का है परिभाषा, इन ध्वनियों में उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन नहीं होता है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा स, ख, स, ह अघोष कहलाते हैं, ठीक है। और सघोष की बात कर लेते हैं। इन ध्वनियों में उच्चारण में स्वर तंत्रिका में कंपन होता है और प्रत्येक वर्ग में तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ग तथा वर्ण तथा य, र, ल, व, य, र, ल, व, ह प्लस अंग और अह सभी स्वर सघोष हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही हम अघोष और सघोष की, ठीक है। और इस पर कितने अघोष और कितने सघोष की टोटल संख्या है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अघोष ध्वनियों की संख्या व्यंजन में 13 है, ठीक है, इसमें 13 है और कुल ध्वनियों में 13 है, ठीक है। तो इतना ही रहेगा। और जो सघोष ध्वनियों की कुल संख्या व्यंजन में 20 है, अनुस्वार, ठीक है, शब्द हैं, वर्ण है और विसर्ग भी है, प्लस स्वर हैं 11, तो कुल टोटल 33 ध्वनि है किसमें, सघोष में जो आती है। तो 13 अघोष, सघोष या घोष में जो है 33, ठीक है। तो ये रही जो है तीसरे प्रकार की, ठीक है, कंपन के आधार पर जो है व्यंजन का वर्गीकरण। अब एक चौथे पॉइंट में आता है, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर भी 8 भागों में बांटा गया है, तो हम लोग देखेंगे 8 प्रकार। पहला है स्पर्शी व्यंजन, जो 25 हैं। इन्हें जिनका उच्चारण करते समय मुखाग्न पूर्णतः स्पर्श करते हैं उन्हें स्पर्शी व्यंजन करते हैं। स्पर्शी व्यंजन में कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। क वर्ग में है क, ख, ग, घ, अंगा 5 है, उच्चारण गले से आता है। नाम क्या है इस वर्ण का, कंठ नाम है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं च वर्ग। च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, 5 है। तालु की छत का पिछला भाग तालव्य कहलाता है। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण, इसके मूर्धन्य जो है वर्ण का नाम है, जिससे मुंह के भीतरी छत का अगला भाग जो है स्पर्श करता है, उसे मूर्धा कहते हैं, ठीक है। अब बात करें त और प वर्ग की। त वर्ग में बेसिकली कौन कौन सा आता है, त वर्ग में आता है त, थ, द, ध, न 5 और दांत ऊपरी दांतों के निकट, यानी जीभ जो है अपना जिह्वा जो है दांतों को ऊपरी वाले हिस्से को टच करता है, न कि नीचे वाले को। इसे दंत बोलते हैं जो है पूर्ण नाम, वर्ण नाम।
प वर्ग में बात प फ ब भ म 5 है, ओष्ठ है, दोनों ओष्ठों से जो है उच्चारण स्थान आता है बीच में, दोनों ओष्ठों से। उसके बाद ओष्ठीय जो है इसका वर्ण नाम है, ठीक है। ओष्ठीय व्यंजन क्या है, कंठ व्यंजन क्या है, ये डायरेक्टली पूछ सकता है तो आप बता सकते हैं। दूसरा, पहला तो स्पर्शी व्यंजन हो गया। अब स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श घर्षी व्यंजन कौन कौन से हैं वो बात कर लेते हैं। स्पर्श घर्षी में कौन कौन आएगा, च छ ज झ, ठीक है। बट इसमें अगर परिभाषा की बात करें, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुखाग्नों, ठीक है, द्वारा स्पर्श भी हो तथा हवा को बाहर निकालने में घर्षण और संघर्ष का भी सामना करना पड़े तो उसे संघर्षी शब्द कहते हैं। तो ये रही जो है एग्जाम्पल, आपको बता ही दिया, च छ ज झ। अब तीसरे प्रकार की जो है वो कौन सी है, अंतस्थ व्यंजन जो है 4 होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा। अब बात कर लेते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो आपको बताया है, बट है क्या, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय मुखाग्न आंशिक स्पर्श हो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो यह अलावा हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जो है इसमें जो है बात किया गया है अंतस्थ में, यर लव क्या है, ये लुंठित है, र अर्धस्वर है य व, ठीक है, और पार्थिव जो है ल है। तो अब बात कर लेते हैं 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, स्वर अर्धस्वर है, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय मुखाग्न न के बराबर स्पर्श करें उन्हें अर्धस्वर कहते हैं, ठीक है, जो निम्न हैं, य और व, ठीक है। तो आई होप समझ गए हैं। लुंठित क्या होता है, ऊपर हमने अभी ये र होता है, बेसिकली केवल एक ही शब्द आता है, ठीक है। इसे लुंठित, लुंठित का अगर देखा जाए तो परिभाषा क्या है, तो र का उच्चारण करते समय जिह्वा ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ क्या होती है, मुड़ जाती है, अतः इसे लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। और प्रकंटित यानी र का उच्चारण करते समय जिह्वा में कंपन होता है, अतः इसे प्रकंपित व्यंजन भी कह देते हैं, ठीक है। अतः इस दिख नहीं रहा था, तो अतः इस ध्वनि को लुंठित या प्रकंपित ध्वनि के रूप में भी जाना जाता है या जाना जाता है, ठीक है। लास्ट 6 वाले नंबर की बात करते हैं। पार्श्विक जो है कौन सा क्या है ध्वनि, ठीक है। तो पार्श्विक में केवल क्या आएगा, ल आएगा। जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय जिह्वा के दोनों जो है पार्श्व यानी बगल भागों से बाहर निकलती हैं, तो पार्श्विक जो है ध्वनि कहते हैं, जिससे केवल ल ही आता है। तो यानी आप लुंठित र आएगा केवल, या प्रकंपित बोल सकते हैं। उसके बाद जो है अपना ल आएगा जो कि पार्श्विक बोल सकते हैं, ठीक है। और अर्धस्वर में जो है कौन कौन सा, य और वह आएगा जो हमने ऊपर देखा, ठीक है। अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर बेसिकली क्या है देखते हैं। उष्म ईसत स्पष्ट, ठीक है, इसको बोल सकते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा घर्षण के कारण उष्म होकर बाहर निकलती हैं तथा न के बराबर स्पर्श करते हैं उन्हें उष्म तथा ईसत या स्पष्ट व्यंजन कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, स ख स ह, ठीक है। तो सिंपल सा ये भी था। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग 8वें नंबर का। 8वें नंबर की बात करते हैं। उच्छिप्त उड़त ताड़न जात या विकसित गुण द्विगुण, ठीक है। इसमें 2 आता है, ड़ और ढ का उच्चारण करते समय जीवा ऊपर जो है उठकर झटक के साथ नीचे आती है, उन्हें उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। उत का अर्थ होता है ऊपर उठना, क्षिप्त का अर्थ होता है शीघ्रता से नीचे आना। इस तरह उच्छिप्त का अर्थ फेंका हुआ व्यंजन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, फेंका हुआ कहते हैं। और ताड़न जात व्यंजन, ताड़त जान व्यंजन का अर्थ है आघात करना। ड़ और ढ क्या है, ड़ और ढ उच्चारण में क्या होता है, वीणा के प्रताड़ित छूकर छोड़े गए तारों के समान गूंज ध्वनि में होती है, अतः इसे ताड़न जात व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विकसित व्यंजन। विकसित व्यंजन कौन सा है, विकसित व्यंजन में ढ और ड का विकास कर बनने हैं, अतः ड़ ढ को विकसित व्यंजन कहते हैं। विकास कर बने हैं, ठीक है, यानी इनका विकास हुआ है, ऐसे ये नॉर्मल व्यंजन नहीं है। द्विगुण व्यंजन ढ और ड़ का प्रयोग निम्नलिखित 2 रूपों में होता है, ठीक है। द्विगुण व्यंजन, ठीक है, 1 मिनट द्विगुण व्यंजन में आप लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, द्विगुण व्यंजन ढ और ड़ का प्रयोग निम्नलिखित 2 रूपों में होता है। नुक्ता रहित शब्द आरंभ में, जैसे ढाल, डमरू,
ढक्कन, डाली आदि जो है आएगा नुक्ता रहित। अब नुक्ता सहित क्या है? शब्द के मध्य एवं अंत में, ठीक है, जैसे सड़क, ठीक है, लड़का, पढ़ा, ठीक है, पढ़ाई, लड़ाई आदि। कहने का मतलब क्या है कि नुक्ता शब्द में ड़ और ढ जो है मिडिल में आएंगे, बीच में आएंगे, और जो है अ, उन्हें जो है हम लोग क्या बोलते हैं? नुक्ता रहित और सहित। और नुक्ता रहित मतलब कि शब्दारंभ में ही आ जाएगा वो शब्द, तो वो हो जाएगा नुक्ता रहित। जैसे ढ स्टार्टिंग में आ गया, ड स्टार्टिंग में आ गया, ढक्कन आ गया, डाली आ गया, ठीक है, डालडा हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें अगर हम देखें तो किसमें हो जाएगा अपने से अगर देखा जाए तो इस प्रकार से जो है हम लोग देख लिए व्यंजन का वर्गीकरण, ठीक है। 8 के 8 प्रकार जो है इधर हम लोग देख लिए इसका, और ओवरऑल जो है 4 प्रकार से हम लोग देखें, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। धन्यवाद।